हेलो एंड वेलकम टू यूडीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और आज की क्लास में हम समझेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वेरियस टाइप्स के जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सियम 6.3। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन ए और ये हो गई लाइन बी और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन सी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी और ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू। इसके नोमेनक्लेचर को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ए बी सी डी और ई एफ। चलिए, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, जो कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी एंड क्यू पे। तो चलिए सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल ए पी ई और एंगल सी क्यू पी। एंगल बी पी ई एंड एंगल पी क्यू डी क्यू पी। एंगल ए पी क्यू एंड एंगल सी क्यू एफ। एंगल बी पी क्यू एंड एंगल डी क्यू एफ। तो ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर हमें क्या क्या कहा गया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू सी। सिमिलरली बाकी अदर पेयर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस एक्सियम का जो रिवर्स है यानी एक्सियम 6.4 वो ये है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ corresponding एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है वो इक्वल है। तो अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल है तो इसका मतलब वो जो दो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। और अगर आप चाहें कि आपको इसका वेरिफिकेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके ऊपर हम दो पॉइंट्स मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे सेम मेजरमेंट के। अगर मैंने यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ किया तो इसी के बराबर मैं एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा। अब ये जो दो लाइंस, ये जो दो एंगल्स हैं ये क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी ही होंगी। इसका वेरिफिकेशन आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप कर देख सकते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स पे, वो आपको सेम ही मिलेगा। थोड़ी दूरी पर दो अलग अलग
डिस्टेंस इन दोनों के बीच में नाप कर देखिए तो वो आपको सेम ही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब हम इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम को यूज करके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम को यूज करके हम कुछ और थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल थ्योरम 6.2, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles, alternate interior angles is equal। तो चलिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई लाइन ए बी सी डी, और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल ई एफ। ये हो गया हमारा पॉइंट पी और ये हो गया क्यू। तो चलिए एक सेट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये और ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इस ट्रांसवर्सल से जो ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए पी क्यू, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल बी पी ई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जिन दो लाइंस के ऊपर ये फॉर्म हो रहे हैं इस ट्रांसवर्सल से वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो एज पर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी हमारी इक्वेशन 2। अब हम ये देख रहे हैं कि एंगल डी क्यू पी और एंगल ए पी बी दोनों ही एंगल बी पी ई के बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। और जैसा कि हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस प्रूव्स आवर थ्योरम 6.2। और जिस तरह से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज करके थ्योरम 6.2 को प्रूव किया, उसी तरह रिवर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करके हम थ्योरम 6.3 को प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 6.3 क्या है? If a transversal intersects two lines such that each pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। ये हो गया हमारा रिवर्स ऑफ थ्योरम 6.2। और इसी की तरह हम दो और थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख
थ्योरम 6.4 हमें क्या कहती है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. चलिए इसे एक फिगर से समझते हैं। ये हो गई हमारी दो पैरेलल लाइंस और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा कब होगा? जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी। और सिमिलरली इसका रिवर्स भी ट्रू होता है, जो कि थ्योरम 6.5 है। If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. तो अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हैं जिन्हें एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और हम ये देखते हैं कि एंगल जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम यदि 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।